चलिए बच्चों एग्ज़ाम की तैयारी किया जाए, ठीक है। और तैयारी ऐसे नहीं होगा, फटाफट जो नए व्यूवर्स है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सबका एग्ज़ाम बेस्ट हो, क्योंकि गुड और बेटर तो कोई भी हो सकता है, हम लोगों को बेस्ट होना है, ठीक है। और आप देख ही रहे कि ये वीडियो सारा आपके लिए, मुझे तो एग्ज़ाम देना ही नहीं है क्योंकि हम तो दे चुके हैं गाइस, ठीक है। तो ये सारा वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं, तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए, ठीक है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, दे वेटेड फॉर हर ब्लैंक आवर। तो ये आपका सवाल है गाइस, क्या चीज़ से? आर्टिकल से। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या? आवर, ठीक है। तो इसका साउंड क्या है गाइस? भावेल साउंड, ठीक है। तो जब भी भावेल साउंड रहे तो क्या भरते हैं उसमें? एन, ठीक है। साउंड पे ध्यान दीजिए गाइस, नहीं तो बस बचपन का याद मत रखिएगा। बचपन में क्या था? ए ई आई ओ यू देखो और एन लगा दो, उसके फिर में रहिएगा तो गलती हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं गाइज। पहले ब्लैंक है, प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म देन मटेरियलिज्म। तो ये गाइज आपका सवाल आपके पहले चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है कि मटेरियलिज्म से ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म को कौन पसंद करते थे, तो वो हमारे गांधी जी थे गाइज, ठीक है। फटाफट आपका ऑप्शन ए में टिक मार दीजिए गाइज, ठीक है। आगे एक और बढ़ते हैं गाइज। जनरली अ प्रेग्नेंट वुमेन इज सेंड टू हर ब्लैंक होम फॉर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। कहाँ भेज दी जाती है गाइज? एक प्रेग्नेंट वुमेन को कहाँ भेज दिया जाता है चाइल्ड बर्थ के समय? तो पेरेंट्स के घर, है ना गाइज। रिलेटिव, फ्रेंड्स, डॉक्टर यहाँ तो नहीं भेजा जाता, पेरेंट्स के घर भेजा जाता है गाइज, ठीक है। देखते हैं आपको आंसर समझ में आ गया होगा गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 में, ठीक है। फटाफट नोट करते जाइए गाइज और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है गाइज। सवाल नंबर 4 क्या है? जर्मन ग्रीयर इज़ अ फेमस ब्लैंक राइटर। तो क्या थी? जर्मन ग्रीयर, वो फेमिनिस्ट राइटर थी गाइज, ठीक है। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है गाइज, ठीक है। नोट कर दीजिए गाइज क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 5 गाइज। इन टाइम मीन्स, इन टाइम्स का मतलब क्या होता है गाइज? समय पर। तो उसका मतलब क्या होगा? वेरी लेजी। तो कोई जो लेजी होता है तो समय पर आएगा नहीं। वेरी लेट तो लेट ही हो गया। नॉट लेट, देखिएगा जी, ये आपका सही है कि लेट नहीं करता है, तो जब लेट नहीं करेगा तो समय पे ही होगा गाइज, ठीक है। और आपका ऑप्शन 5 था ऑलवेज लेट, तो वो तो और भी नहीं होगा गाइज, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 6 क्या है गाइज? माउंट एवरेस्ट इज ब्लैंक हाईएस्ट पीक। तो हाईएस्ट देखिएगा एस टी, जब देखिए कुछ मत सोचिए, उसमें द लगाइएगा, सुपरलेटिव कैसे सर, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 7। जॉनसन वाज द पोजेसन ऑफ। अब देखिए जॉनसन, ये द अर्थ है गाइज। जॉनसन एक किसान था जो बेंजी के पापा थे, उनको कोई भी भूमि अपनी नहीं थी गाइज, लेकिन वो उन्होंने 4 एकड़ भूमि लेकर रखी थी। तो उनका पोजेसन में कितना, उनका अधिकार में कितना भूमि था? 4 एकड़ गाइज। इसको नोट कर लीजिए फटाफट गाइज, ठीक है। सवाल नंबर 8। पर्ल एस बक इज एन। अब देखिए एन दे दिया गाइज, तो ब्रिटिश कट हो गया क्योंकि एन तो लगेगा नहीं, ठीक है। बचा 3। तो पर्ल एस बक क्या थी गाइज? इंडियन राइटर थी, ठीक है। हो गया। चलिए सवाल नंबर 9। नानू काका वेंट टू द ब्लैंक ऑटो डीलर। तो किसके पास गए थे गाइज? देखिए आपके बुक में सिक्का ऑटो डीलर का चर्चा किया गया है गाइज, ठीक है। जहाँ ऑटो डीलर आ गया नानू काका के बारे में, तो फटाक से सिक्का ऑटो डीलर में टिक मारिए, गलत नहीं होगा, ठीक हो, सही है। सवाल नंबर 10 क्या है गाइज? ब्लैंक वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। जोधपुर कोर्ट पहन के कौन गए थे गाइज? तो हमारे मनोहर माल गोनकर थे गाइज, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11, ठीक है। अब सवाल नंबर 11 क्या है गाइज? आई हैव ब्लैंक 1 रुपी नोट। ये भी आपका आर्टिकल से है, तो 1, इसको 1 पढ़ेंगे गाइज। देखिए आप बच्चा वाला रूल से पढ़िएगा, ए ई आई ओ यू, तो इसमें हम लोग एन भरते हैं, लेकिन एन भराएगा नहीं गाइज, इसमें क्या भराएगा? ए। तो ये आपका किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी करेक्ट है गाइज, ठीक है। 1 रुपी में ए 1 रुपी नोट होता है गाइज, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सी हैड रिटन ए लेटर। पेसिव वॉइस से बनाना गाइज, ए लेटर से बनेगा, ए लेटर आगे जाएगा, और हैड है तो हैड बिन लगेगा, तो किसमें है गाइज? ए लेटर हैड बिन रिटन बाय हर। देखिए आपका फर्स्ट सवाल ही, फर्स्ट ऑप्शन जो है गाइज वही सही है, ठीक है, किसी को देखने की जरूरत भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं गाइज। सवाल नंबर 13। ही हेल्प्ड मी। ये भी पैसिव वॉइस है गाइज। मी को आगे ले जाएंगे तो आई हो जाएगा। तो अब देखिए ईडी लगा हुआ तो मतलब वर्ब टू है, तो वाज वर्ब से बनेगा।
अब मी को आगे ले जाएंगे तो आई होगा, तो देखिए आपका ऑप्शन ए में क्या है गाइज, ही से बनाया, तो ये तो गलत हो गया गाइज। ऑप्शन बी आई से बनाया, ठीक है, और हम क्या बोले थे वाज वर्ड से बनेगा, तो इसी में है, ठीक है। लेकिन आपके ऑप्शन सी में देखिए वाज तो लगाया लेकिन नोट लगा दिया गाइज, तो ये भी गलत हो गया आपका, ठीक है। और ऑप्शन डी भी गलत है सर, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट था। समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया था कमेंट कीजिए फटाफट, हम फिर से समझा देंगे इसको, और नहीं समझ में आया तो इसको रिपीट कर लीजिए गाइस, पक्का समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 14, आई एम नोन टू हर। देखिए गाइस, नो KNOW, नो को हमेशा याद रखिएगा गाइस, ठीक है। नो के बाद कभी भी बाय नहीं लगता है गाइस, बाय के स्थान पे टू लगता है, क्योंकि इसके साथ ये फिक्स प्रेपोजिशन टू ही लगता है गाइस। इसी में दिया है गाइस, इसको एक्टिव में बनाना है, ठीक है। तो अब हर का आगे जाएगा तो सी होगा गाइस, ठीक है। तो सी किस में है, सारा में सी है, ठीक है। लेकिन इसको बनाना किस चीज़ में है गाइस, एक्टिव में बनाना है, तो आपका एक्टिव में मतलब EJMR नहीं होना चाहिए। देखिए आपका बी और सी दोनों में EJMR दिया है, लेकिन इसमें नहीं दिया है, यही सेवा, यही सही है गाइस, ठीक है। आपका ऑप्शन है सही है, क्योंकि इसको हमको एक्टिव में बनाना था गाइस, और एक्टिव में आपका EJMR नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 15 की ओर चलते हैं गाइस। वी हैव बीन वर्किंग ब्लैंक जुलाई। अब देखिए गाइस, टाइम फिक्स दिया है, जब भी कोई मंथ का नाम हो, ठीक है, तो उसमें फिक्स सिंस ही लगता है गाइस, ठीक है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दे सैड आर यू कमिंग। देखिएगा इस क्वेश्चन मार्क है, तो सैड हमेशा आस्ट में चेंज हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो ऑप्शन ए में आस्ट है, बी में आस्ट नहीं है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। सी में भी आपका आस्ट नहीं है गाइस, ठीक है। अब डी में तो नन है। अब ए को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। चेक करने का क्या तरीका है गाइस, आस्ट ही है, जब भी ऑक्सिलरी वर्ब को आगे किया जाए तो इफ से बनता है, तो इफ भी लगाया है गाइस, चलिए ठीक है। यू दिया है। अब देखिए जब भी गाइस आपके इस साइड, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच के साइड गाइस अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहा है और इधर यू दिया रहे इस साइड, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है गाइस, या तो ऑब्जेक्ट लगा देना है या मान लेना है। तो हम लोग मान लीजिए हमको मी मान लिए यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट है, तो मी को अगर यू से चेंज करें तो आई होगा ही, और EJMR वाज वेयर में चेंज होगा ही, तो ये बिल्कुल करेक्ट है गाइस, नियम से आपका ऑप्शन है। समझ में आया गाइस? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17, माई टीचर सेड टू मी द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। देखिए गाइज, ये बिल्कुल सत्य बात है, असत्य बात कभी चेंज हो ही नहीं सकता गाइज, ठीक है। तो देखते हैं किसमें दिया हुआ सत्य बात। तो आपका देखिए ऑप्शन ए में क्या कर दिया गाइज, राइज कर दिया, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि इसका एस खत्म कर दिया। ऑप्शन बी में रोज कर दिया, वर्ब टू कर दिया गाइज, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी देखिए गाइज, राइजेस दिया हुआ बिल्कुल सही है गाइज, इसको टिक मार दीजिए। तो यहाँ पर फिर से हम दोहराना चाहते हैं गाइज कि जब भी कोई सवाल नरेशन का रहे और उसमें सत्य बात रहे गाइज, तो वो चेंज नहीं हो सकता है। जहाँ भी इस ऑप्शन में देखिए ये सत्य बात लिखा हुआ है, चेंज कुछ नहीं किया, उसको फट से टिक मार दीजिए गाइज, गलत होगा ही नहीं। सवाल नंबर 18 गाइज, राम इज टू शॉर्ट टू जम्प। रिमूव टू बनाना गाइज। अब देखिए रिमूव टू का क्या रूल होता है गाइज कि उसमें टू आएगा ही नहीं, क्योंकि टू को रिमूव ही करना है, मतलब ख़त्म करना है, ठीक है। और अगर इस साइड सब्जेक्ट अगर कोई लड़का रहे तो दैट के बाद गाइस क्या लगता है, ही, ठीक है। अब देखिए दैट के बाद ही लगता है, तो पहला तो राम ही लगा दे, दैट के बाद खत्म हो गया। दूसरा में ही है, चलिए छोड़ देते हैं। तीसरा में अब देखिए गाइस यहाँ कुड दिया है। अब जब भी सवाल में सब्जेक्ट के बाद अगर EJMR आए गाइस, क्या है EJMR, तो कैन नॉट लगता है, यहाँ क्या लगा दिया गाइस, कुड नॉट, तो ये गलत, अरे ऑप्शन ए भी गलत ही था गाइस, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन बी और डी में, हम क्या बोले गाइस कि EJMR है तो कैन नॉट लगता है, ठीक है। अब देखिए गाइस आपके ऑप्शन बी में कैन नॉट नहीं दिया है, तो आपका कौन सा ऑप्शन बच गया सर, डी। क्लियर हो गया गाइस? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल, प्लीज़ सेव देम। इम्फेटिक बनाना गाइस, जब भी प्लीज़ काइंडली से सवाल रहे, फिर से हम रिपीट करते हैं, जब भी सवाल प्लीज़ और काइंडली से रहे और उसको इम्फेटिक बनाना रहे, तो प्लीज़ या काइंडली के बाद हमको सिर्फ डू लगाना है गाइस, डू लगाना है, डोंट नहीं। देखिए आपके ऑप्शन में बी में डोंट लगा, ये गलत हो गया, इसमें कुछ लगाया ही नहीं। सी देखेगा इस पूरा बिल्कुल सही है, क्योंकि प्लीज डू दे दिया था जो हम बोले, इसमें डस दिया है, ये भी गलत है गाइस, ठीक है। समझ में आया? ओके आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 है गाइस, रीता हैज़ ए डॉल। क्या बनाना है, QT मतलब क्वेश्चन टैक्स। अब देखिए गाइस, जब भी लड़का का नाम हो तो लास्ट में ही जाएगा, लड़की रहे तो सी, और हैज है इसमें नोट नहीं है तो हैजेंट लगेगा, तो किसमें है गाइस, आपके ऑप्शन ए में है गाइस, ठीक है। बाकी सब गलत है।
ठीक है, समझ में आया कि जब भी लड़की रहे तो लास्ट में सी जाएगा, और नोट रहे तो नोट नहीं लगाएंगे, नहीं रहे तो नोट साथ में लगाएंगे। तो हैज़ में नोट लगाएंगे तो क्या होगा, हैज़ेंट। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। नोट करते जाइए गाइज, और वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करते जाइए गाइज, और जुड़िए मेरे साथ अगर आपको एग्जाम में बेटर करना है। ठीक है, सवाल नंबर 21 है गाइज, गोल्ड इज हैवियर देन आयरन। ठीक है, इनटू पोस्ट मतलब पॉजिटिव में चेंज करना है गाइज। तो पॉजिटिव में जब चेंज करेंगे तो ये आयरन से बनेगा, उल्टा बनता है। और नोट रहे तो नहीं लगाएंगे, नहीं रहे तो लगाएंगे। तो इसमें नोट तो नहीं है गाइज, तो लगाना भी है। देखते हैं कहाँ कहाँ है। ऑप्शन ए में आयरन इज, इसमें नोट नहीं है गाइज, गलत हो गया, फटाक से देखिए। इसमें नोट दिया है, उल्टा ही बनाया, ये देखिए गाइज गोल्ड से बना दिया, ये भी गलत हो गया, ये भी गोल्ड से बना दिया गाइज। तो बिल्कुल क्लियर हो गया आपका ऑप्शन भी। ठीक है गाइज, आपको समझ में कॉन्सेप्ट आ गया होगा गाइज। चलिए आगे एक और बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया गाइज तो जो सवाल में डाउट हो वीडियो को रिपीट करके देखिए, ना समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, 22 सिगानायो इज ए ब्लैंक राइटर। तो कौन थे गाइज, जैपनीज राइटर। आपने पढ़ा ही होगा कि वो जैपनीज राइटर थे। ठीक है, देखिए देखते ही सवाल का आंसर निकल गया गाइज। ठीक है, 23 है गाइज, सेबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग। ये तो आपको पता ही है कि वो बेचारा हमेशा गार्ड कलेक्ट करते रहता। ये तो आपको गाइज पता ही, वो हमेशा गार्ड को कलेक्ट करता रहता था, और उसके कारण उसकी बहुत ही पिटाई भी हुई थी गाइज। ठीक है, और अपना आदत को ये छोड़ भी दिया था गाइज। चलिए आगे की ओर देखते हैं। 24 ब्लैंक इज ए शॉर्ट स्टोरी। तो शॉर्ट स्टोरी कौन कौन सा गाइज, इसमें एक ही होगा, आई हैव ए ड्रीम। ये तो गाइज एक स्पीच था, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये क्या है गाइज, आपका एसे। तो आपका बचा क्या, द आर्टिस्ट। यही है गाइज, सिंपल। अब आपका 25 लास्ट सवाल, ब्लैंक सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। तो कौन बोले थे गाइज, पता ही है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो गाइज सवाल पूरा कंप्लीट हुआ आपका 25। तो जल्दी जल्दी इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए गाइज। हैव ए गुड डे गाइज।